जिस्म में ठंडक पैदा मुझे अंडे वाला बर्गर। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। दोस्तों, आज तक की तमाम वीडियोस में आपको हमने भारतीय मीडिया के नमूने दिखाए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी रिपोर्टर्स की ऐसी फनी वीडियोस दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। अब पाकिस्तानी एंकर भी कुछ कम नहीं। पाकिस्तानी एंकर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के ये रिपोर्टर मिस्टर डीन से कुछ कम नहीं। तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको पाकिस्तानी मीडिया के कुछ फनी मोमेंट्स। लेकिन वीडियो में जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। नंबर 1, अंडे वाला बर्गर। दोस्तों, यकीनन आपको अंडे वाले बर्गर का ये सीन कभी भूला नहीं होगा। ये दुनिया न्यूज का एक रिपोर्टर है। रिपोर्टिंग करते हुए इस लड़के का सामना कुछ चर्सियों से हो जाता है और ये चर्सी इसका ऐसा बुरा हाल करते हैं कि शायद ये अपनी सारी जिंदगी इसे नहीं भूलेगा। दरअसल इस लड़के को रिपोर्टिंग करते हुए कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो गर्मी से सताए होते हैं। इन चर्चियों ने इस रिपोर्टर को इस हाजिर जवाबी के साथ शर्मिंदा किया कि इसके पास सिवाय झूठा हंसने की कोई चारा न रहा। इन चर्चियों ने एंकर को इतना तंग कर दिया कि इसे मजबूर होकर अपनी टीम को बोलना पड़ा कि यहाँ पर काम करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन इसकी बातों के बावजूद भी ये चर्सी टस से मस नहीं हुए। आखिरकार जब इस रिपोर्टर ने तंग आकर इन लड़कों से कहा कि ये क्या बदतमीजी है, तो इनका जवाब बड़ा ही अजीब था। अब ये वीडियो किस वजह से वायरल हुई आप खुद देख लीजिए। यार क्या चोर बने, तमीज नहीं है आपको? तमीज तो पहनी हुई है इससे बस यही कमी है तुम्हारे बात अंडे वाला बर्गर। मुझे अंडे वाला बर्गर। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। हेलो, आपका मतलब नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। नंबर 2, अब इस अगली वीडियो में ये ARY के रिपोर्टर्स हैं जिनके हथे एक यूरोपियन चढ़ जाता है। अब इसमें तकरीबन पाकिस्तानी न्यूज के सारे रिपोर्टर्स थे जो इस बेचारे यूरोपियन से सवाल जवाब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इन रिपोर्टर्स को इंग्लिश नहीं आती, मगर फिर भी इनमें से एक रिपोर्टर जरा भी बाज नहीं आता और इंग्लिश की माँ बहन एक कर देता है। अब ये गोरा भी इनकी इंग्लिश सुनने के बाद काफी सहम जाता है। शायद ये सोचता होगा कि काश मैं इन अंग्रेजों के हथे न चढ़ता। अब ये रिपोर्टर इस गोरे के साथ क्या गुफ्तगू करते हैं आप भी सुनिए। My name is Martin. Which position? Commercial officer with the German consulate. You drink? No, I don't drink. I don't drink anyway. नहीं, you come to hospital. Yeah, I can go to the hospital. I have no problem. अब इस रिपोर्टर के बाद एक और शख्स खड़ा हो जाता है और वो भी अपनी इंग्लिश का पूरा इस्तेमाल करता है। You are driving. You are driving. You are driving. Yes, I'm driving my own car. Of course. You are driving. Yes. Why? You are drunk. I'm not drunk. I'm driving my car. I don't drink. I don't drink. अब इन शेख चिली रिपोर्टर्स के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। नंबर 3, दोस्तों अब आपको हम दिखाते हैं पाकिस्तानी न्यूज का एक ऐसा रिपोर्टर जो इन सब से अलग है, जुदा है। ये वीडियो सिंध की है जहां पर एक रिपोर्टर सैलाब की रिपोर्टिंग कर रहा था, लेकिन पता नहीं इस रिपोर्टर को क्या सूझी कि ये पानी के बीचों बीच खड़ा होकर रिपोर्टिंग करने लगा। अब ऐसा नहीं था कि ये इस पानी में डूब रहा है, बल्कि ये जानबूझकर इस पानी के अंदर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा है ताकि चैनल की टीआरपी बढ़े। लेकिन इसे क्या पता था कि इसका ड्रामा बन जाएगा। चलिए सुनते हैं कि ये आखिर कहना क्या चाहता है। इमाम शाह के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल तो है वजीर आला पंजाब और वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा किया है कि यहाँ जखड़ इमाम शाह के मकाम पर दरियाए सिंध में हिफाजती इक़दाम किए जाएं ताकि हम दरियाई कटाव से बच सकें। दोस्तों, ऐसी रिपोर्टिंग शायद ही आपने दुनिया में कहीं देखी हो। पक्का ये रिपोर्टर आज भी इस वीडियो को देखता होगा तो अपनी ही इस वीडियो को देखकर हंसता होगा। दोस्तों, अगर ये चाहता तो पानी के बाहर भी खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर सकता था। क्या पानी में जाना इतना जरूरी था? बहरहाल जो भी हो, ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई। नंबर 4, दोस्तों ये है जियो न्यूज का सबसे अजीब और गरीब रिपोर्टर। ये इतना अजीब और गरीब रिपोर्टर है कि कभी कभी ये भैंसों का इंटरव्यू लेना शुरू हो जाता है। इस न्यूज रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग को एक अलग ही लेवल तक पहुंचा दिया है। इसे पाकिस्तानी न्यूज चैनल का मिस्टर बीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वैसे तो ना ये शक्ल से रिपोर्टर लगता है और ना अकल से, और इसके काम ऐसे कि इसके लिए 100 तोपों की सलामी तो बनती है। जिस तरह से ये रिपोर्टिंग करता है ऐसे ये रिपोर्टर कम और मरासी ज्यादा लगता है। और थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो गई और इतनी बारिश शुरू हुई कि जिंदा दिलाने लाहौर सड़कों पर निकल आए हैं। जिंदा दिलाने लाहौर कहते हैं कि वो बारिश। यार अगर तुम न्यूज ही दे रहे थे तो अपने जज्बात को तो काबू रखना था ना, लेकिन नहीं, इसे तो नाचना है भाई। इस एंकर में खास बात है कि ये एंटरटेन बहुत अच्छा करता है और आप लोग भी इस वीडियो को सीरियस ना लें, बस एंजॉय करें। दोस्तों अब बात करते हैं हम पाकिस्तान के सबसे फनी रिपोर्टर चांद नवाब की। रिपोर्टिंग करते हुए ये रिपोर्टर बहुत ही फनी है क्योंकि ये अपनी फनी रिपोर्टिंग की वजह से ही पाकिस्तान में जाने जाते हैं। और आपको ये बात भी वाजे करता चलूं कि चांद नवाब की रिपोर्टिंग से इंस्पायर होकर बॉलीवुड में एक सीन किया गया जिसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाने की सिर्फ कोशिश की, लेकिन भाई ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। ये पाकिस्तान का वो वाहिद एंकर है जिसने पाकिस्तानी न्यूज को एक अलग ही फनी रंग दे डाला। यही वो वीडियो थी जिसकी वजह से इनकी बहुत ज्यादा पहचान बनी। कराची से लोग ईद मनाने अपनों में
के लिए जा रहे हैं। कराची से ईद मनाने कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरूनी मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन इस्माइल। पाकिस्तानी न्यूज का ये फनी रिपोर्टर बार बार टेक ले रहा था क्योंकि इसके सामने कोई न कोई आ जाता था। चांद नवाब किसी फनी वीडियो की वजह से बॉलीवुड भी बहुत इंस्पायर हुआ। ये फिल्म बजरंगी भाईजान थी, जहां नवाजुद्दीन ने चांद नवाब को कॉपी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उतना फनी सीन नहीं बना सका। अब चांद नवाब रिपोर्टिंग करते हुए 20 बार मिस्टेक करता है और हैरत की बात यह थी कि इतनी बार टेक लेने के बावजूद भी इसकी बात पूरी नहीं हुई। अब अपनी बात पूरी न होने का गुस्सा इन्होंने लोगों पर निकालना शुरू कर दिया। अब चाचा चांद नवाब बोला तुझसे नहीं जा रहा, अब इसमें लोगों का क्या कसूर? भाई इधर से चले जाओ ना, एक मिनट गाड़ी निकल जाएगी। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरूनी मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल उजू के साथ चांद नवाब इंडस बढ़ गए तो सामने देखो के साथ चांद नवाब इंडस न्यूज करा दिया। आगे तो देखो भाई उधर चले जाओ एक मिनट। वैसे मैं सोच रहा था कि इसी रिपोर्टर किसने बना दिया। अब आपको मिलवाते हैं थप्पड़ मारू रिपोर्टर से। ये इतना खतरनाक रिपोर्टर है कि बच्चे इसके आसपास भी अब नहीं घूमते क्योंकि ये बच्चों के कानों की बत्ती गुल कर देता है। इसने रिपोर्टिंग करते हुए बच्चे को एक ऐसा थप्पड़ लगाया कि इस छोटे से बच्चे को नानी याद करवा दी। जी अब इस अगली रिपोर्टर से मिलिए। ये रिपोर्टर बड़े ही सीरियस अंदाज में लोगों से इस मोहल्ले के बारे में मसाइल पूछ रही थी। अचानक इसके सामने एक ठड़की बाबा आ जाता है जिसने बस अखीर ही कर दी। जरा इस बाबा जी की दुख भरी दास्तान सुनिए। आप बताइएगा भाई कि यहाँ पर आप आए हैं, बुजुर्ग आप आए हैं, कोई मसला होता है मार्केट पे आने में ये इस पत्थरों की वजह से और ट्रैफिक की वजह से? और हमने जो है ना हत्ती बोट लगाई, मन के हत्ती लगाई, बच्चा पैदा। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको बता दो कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी, इसलिए सीरियस होने की जरूरत नहीं। बस इतना बता दीजिए कि वीडियो कैसी लगी। जाते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज न भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। गुड बाय।